दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। मस्जिद में डिंपल यादव के प्रवेश को लेकर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है और उसमें मुफ्ती मौलवियों द्वारा जिस तरीके से ये कहा गया है कि ये इस्लाम के विरुद्ध है और इस तरीके से किसी महिला का प्रवेश मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं सबसे पहले मुफ्ती मौलवियों ने क्या कहा। दोस्तों, कल एक वीडियो सामने आई पार्लियामेंट जामा मस्जिद की, जिसमें मेहराब के पास में एक सियासी मीटिंग होती हुई नजर आई और उसमें एक महिला को जिस हालत में बैठे हुए देखा गया, जिस तरह के कपड़ों में देखा गया, वो बड़ा आपत्तिजनक है। बराबर में एक बहुत बड़ा कमरा भी है। अगर सियासी मीटिंग करनी थी तो उस कमरे में करते, वो भी 5 स्टार से कम नहीं जो इन्होंने बना रखा है। मस्जिद में बिठाकर सियासी मीटिंग करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूरी कौम से माफी मांगे और साथ ही उसमें डिंपल यादव भी शरीक थी। मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव भी थी और डिंपल यादव ने इस बात का कतई ख्याल नहीं किया कि हम कहां जा रहे हैं और कहां बैठे हैं। सर भी नहीं ढका उन्होंने और जो उनका जो पहनावा था वो पहनावा भी इस्लामी कल्चर तो छोड़िए, जो भारतीय कल्चर है उस कल्चर के खिलाफ था। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं, मजहबी एक खालिस मजहबी जगह पे हम जा रहे हैं। लोकसभा की जो मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर की जो तस्वीर आई है, जिसमें अखिलेश यादव और उनके तमाम सांसद राजनीतिक मीटिंग के लिए बैठे हैं, जिसमें एक महिला डिंपल यादव जो बगैर दुपट्टे के, बगैर पर्दे के मस्जिद के अंदर ऐसे बाल बखेरे बैठी है, जबकि मुहिबुल्लाह नदवी को ये इल्म होना चाहिए कि मस्जिद के अंदर महिलाओं का बगैर पर्दे के आना कतान नाजायज है, हराम है। उसके बावजूद वो राजनीतिक मफाद के लिए किस तरीके से उन्होंने मस्जिद के अदब को मिसमार किया है, किस तरीके से उन्होंने मस्जिद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उनको न सिर्फ इस पर माफी मांगनी चाहिए, बल्कि मुहिबुल्लाह नदवी को फौरी तौर पर संसद की मस्जिद की इमामत से फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इकरा हसन जो उस वक्त खुद उस मस्जिद के अंदर मौजूद थी डिंपल यादव के साथ, उन्होंने उस पर खुलकर मुल्ला मौलवियों पर खुलकर टिप्पणी करी। बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। लेकिन जिनके ऊपर टिप्पणी की गई, डिंपल यादव ने इस मामले पर जब पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने इस पूरे मामले को ही इधर उधर करते हुए दिखाई दी। किया था। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो यह है कि अखिलेश यादव भी इस मामले पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ? वही पहन के आया करेंगे? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ?
जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। जिससे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते शायद अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर मौन है। एक तरफ मुफ्ती मौलाना ये कह रहे हैं कि इस तरह से मस्जिद के अंदर प्रवेश करना कतई जायज नहीं है, दूसरी तरफ पूरे राजनीतिक संगठन, अलग अलग दलों के संगठन यह कह रहे हैं कि यह औरत के अस्मिता का सवाल है, जिसको लेकर के अलग अलग संगठन बहुत कुछ रोष व्यक्त कर रहे हैं और यहां तक कि पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज भी की जा चुकी है। और लेकिन अब यह देखना है कि देश की सियासत और देश के समाज के बीच में किस तरह का एक तालमेल बैठता है, देश की जनता समझदारी से काम लेते हुए किस तरह से इसको रिएक्ट करती है और किस तरह से पूरे मामले को दबाया जाता है। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।